सुधांशु कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मानस। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड या चल रही है, कट रही है। अभी तो कुछ ऐसी ही हो गई है जिंदगी। आपके साथ कैसी हैं चीजें? वर्क फ्रंट पे कैसी हैं? इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कैसी हैं चीजें? राइट, सो मानस काफी इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है आजकल। ऑब्वियसली हम सब ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम एक ऐसे टाइम से गुजरेंगे जहाँ पे हम सब अपने घर पे बैठे हुए हैं। एंड हम सबको एक तरीके से अडेप्ट करना पड़ गया है। तो हम सब ने अपने अपने रूटीन चेंज किया है। मैंने भी अपना रूटीन चेंज किया है। मतलब आप हमारे सोसाइटी में तो जैसे आप वॉक पे भी नहीं जा सकते, तो आप कैसे सुबह उठ के अपने आप को रिफ्रेश करके थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके फिर तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए। बट ऑफिस नहीं जाना है आपको, अपने घर पे ही बैठ के लैपटॉप खोलना है एंड वहीं से आपको ऑफिस शुरू हो जाता है। सो अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, both on the personal front and of course on the work side as well. Personally of course I think काफ़ी टाइम भी मिल जाता है अपना पर्सनल लाइफ के लिए। पहले के टाइम पे जहाँ पे हम सब लोग ट्रैवल करते हैं और बहुत सारा टाइम लगता है ट्रैवलिंग में, वो आई थिंक आपको अब एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है टू डिवाइड बिटवीन home and work as well, right? So that's been interesting. And on the work front, of course, it's been very busy, especially because हम लोग गेमिंग सेक्टर में हैं। तो जो लोग सब घर पे बैठे हैं उन्होंने एक अपने मनोरंजन का तरीका गेम्स में भी ढूंढ लिया है। तो उससे हमारा काम भी थोड़ा बढ़ गया है। तो मैं अभी जब लोगों से बात करता हूँ आजकल, मैं पूछता हूँ कि आपने कुछ हॉबीज उठाई हैं इन दिनों में या कुछ नया आपने सीखा? आई थिंक आपका तो जॉब ही इतना इंटरेस्टिंग है कि वो अपने आप में एक हॉबी है। काफी सारे गेम्स खेलने को मिलते होंगे आपको। हाँ, आई थिंक ये बहुत रेयर होता है जहाँ पे आपका पैशन और आपका वर्क बिल्कुल कोइंसाइड कर जाता है। सो पर्सनली मैं भी एक गेमर रहा हूँ अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पे। और काफ़ी मैं गेमिंग सर्किट्स में कॉम्पिटिशन्स खेलता था। तो वहाँ से लेके अब तक की जर्नी जो है वो, उसमें अब फिर से हमें गेम्स खुद भी खेलने का और एक लार्ज ऑडियंस को भी खिलाने का मौका मिला है। एंड इट इज़ बीन क्वाइट अ ब्लेसिंग। बिल्कुल। इसके अलावा और कौन सी हॉबीज पिक करी हैं आप? घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं इन दिनों? जी बिल्कुल, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ आवर हाउस होल्ड जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और तो जितने भी घर के काम हैं वो सब डिवाइड हो जाते हैं। मैं ये सब नहीं बताना चाहूँगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। बट आई वुड से कि काफ़ी मतलब सबको इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देना पड़ा है इस टाइम पे, जो अच्छी चीज़ है। हम सब ने वो सब चीज़ें करी हैं जो हम पहले सोचते थे कि हम नहीं करेंगे, और वो भी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इन दिनों में हिमांशु हुआ क्या है ना कि लोगों ने बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेम की इंपॉर्टेंस को भी समझा है। और हाँ, बहुत जो बेसिक गेम्स थे, मतलब हम अक्सर जब गेमिंग की बात करते हैं तो पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी इन सब का नाम लिया करते थे, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि एक बहुत बड़ा रिस्पांस देखने को मिला है लूडो जैसे गेम के लिए या बिल्कुल। कैरम जैसे गेम के लिए। तो ये क्या ट्रेंड्स रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है कि इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी एकदम से इन गेम्स की हो गई है? बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली में। ये एक तरीके से हमें ये भी इंसाइट देता है कि गेमिंग इंडिया में कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो आपने सही कहा, जो बहुत पॉपुलर गेम्स हैं जैसे पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी ऑडियंस खेलती है। और इनके पीछे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट भी होता है इनको इतना बड़ा करने के लिए। बट कुछ ऐसी गेम्स हैं जैसे लूडो और कैरम आपने कहा, जो अपने आप ही ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ गई हैं। और इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण तो सबसे बड़ा ये है कि ये एक ऐसी गेम है लूडो, जो हम सब जब छोटे होते थे, घर पे हम होते थे, तो हम जरूर खेलते थे। ये बोर्ड गेम्स जो हैं हम सब ने अपने बचपन में खेली है। तो इमीडिएटली ऐसी एक गेम का एक डिजिटल फॉर्मेट में आ जाना, और वो भी आपके मोबाइल डिवाइस पे आ जाना, जो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होता है, उस वजह से इस गेम की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ी है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि ये एक्चुअली में एक सोशल गेम है। आप ये नोटिस करेंगे कि गेमिंग, ऑब्वियसली बहुत लोग एक सिंगल प्लेयर गेम खेलते हैं, बट जब आप एक गेम अपने दोस्तों के साथ या और लोगों के साथ खेलते हैं, तो एकदम से उस गेम का एक इंटरेस्ट फैक्टर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। एंड लूडो के साथ, कैरम के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। लोगों ने लूडो का बोर्ड एक मोबाइल फोन पे खोल के सब लोग एक रूम में बेड पे या सोफे पे बैठ के एक ही बोर्ड पे खेलते हैं। तो सडनली वो एक गेम एक मेरी अकेली एक्टिविटी नहीं रहेगी, बट एक्चुअली में एक फैमिली एक्टिविटी या एक फ्रेंड सर्कल एक्टिविटी बन गई, जिसकी वजह से इस गेम का बहुत ही ज़्यादा और भी ग्रोथ हुआ है। तो सिमिलरली ऐसी गेम्स जो हमारे को रिलेट करने में आसान होती हैं जैसे लूडो कैरम, और ऊपर से उनका एक एडिशनल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जहाँ पे आप उनको और लोगों के साथ भी खेल सकते हैं,
सो उससे उसका एंटरटेनमेंट फैक्टर बढ़ जाता है। इन कारणों की वजह से ऐसी गेम्स पिछले कुछ महीनों में और स्पेशली पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ही ज्यादा गेन करी है और पॉपुलैरिटी दिख भी रही है हमारे आसपास। अगर मैं बात करूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके फैमिली ग्रुप्स में अब यही चल रहा है, लूडो ही की बातें हो रही है, लूडो के मैचेस चल रहे हैं। बिल्कुल तो मानस। रिस्पॉन्स कैसा रहा है पेटीएम फर्स्ट गेम एप्स पे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट जो आपने उदाहरण दिया वो मैं भी बहुत ही देखने को मिलता हूँ। इनफैक्ट कुछ कुछ जगहों पे तो ये हो जाता है कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिए, अभी मैं लूडो खेल रहा हूँ। तो इट्स एक्चुअली बिकम लाइक दैट। और हमने भी इनफैक्ट आपको ये शायद मालूम नहीं होगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे 22 मार्च से पहले लूडो था नहीं। और अच्छा। जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ, हमें रियलाइज हुआ कि सब लोग अभी घर पे एंटरटेनमेंट के मीडियम्स ढूंढेंगे, एंड लूडो ऑब्वियसली अच्छा कर रहा था, बट ये और भी ज्यादा पॉपुलर होगा। तो हमने एक ही हफ्ते में बहुत जल्दी से एक लूडो बनाया, एंड उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे ही प्लेटफॉर्म पे अकेले दिन में कम से कम 5 से 10 लाख लोग लूडो खेलने आ जाते हैं एक ही दिन में। एंड उसके ऊपर फिर हमने उसके ऊपर एक नया इनोवेशन किया। तो हमने एक लूडो टूर्नामेंट लॉन्च किया है जिसका नाम हम कहते हैं लूडो लखपति। ये एक फ्री टू प्ले टूर्नामेंट है, आप आके रजिस्टर कर सकते हैं। और मैच होता है हर रोज 3 बजे। तो हम ये देखते हैं कि कम से कम 1.25 से 2 लाख लोग उस टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर करते हैं, और 3 बजे एकदम से 50,000 से 1 लाख लोग एक साथ आके लूडो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। और ये टूर्नामेंट इनफैक्ट अभी हमें कुछ एक हफ्ता ही हुआ है लॉन्च किए हुए, बट ये और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। सो हुआ क्या है कि अब लूडो सिर्फ लूडो ही नहीं रहा, बट लूडो के ऊपर ऐसे जो ये इनोवेशंस आ रहे हैं, उससे ये एक और भी बड़ा सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट बनता जा रहा है। और इनफैक्ट जो उस लूडो टूर्नामेंट का एक फाइनल होता है जिसमें ऑफ कोर्स जो विनर होते हैं उनको कैश प्राइज मिलता है। उसमें एक्चुअली हम उसको लाइव स्ट्रीम भी करते हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ। तो सडनली एक गेम एक एंटरटेनमेंट मीडियम भी बनता जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अभी और इनोवेशंस भी होंगे, आई एम श्योर, नॉट जस्ट बाय अस, बाय अदर पीपल एज वेल, which will actually blend gaming and entertainment, and it will also bring it more mainstream. और यहीं से मैं थोड़ा इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आपने जो बात करी कि शायद इस रिस्पॉन्स को देखकर आने वाले दिनों में काफी सारे इनोवेशंस हो। हर एक इंडस्ट्री के लिए एक वो मोमेंट होता है जो एक ब्रेक थ्रू मोमेंट हम कह सकते हैं, जहां पर वो पोटेंशियल को रियलाइज किया जाता है। अभी ये बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, हम लोग घरों में इसलिए बैठे हुए हैं कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन गई है। बट अगर यहाँ पॉजिटिव्स देखें तो क्या ये एक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक वो मोमेंट हो सकता है जहां पर पोटेंशियल को रियलाइज किया जाए और इसके बाद आप चीजों को बदलते हुए देखते हैं? जी बिल्कुल मानस, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली मैं सिर्फ गेमिंग ही नहीं, बट बहुत सारी ऐसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज जो डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उन सारी इंडस्ट्रीज के लिए, उन सारे सेक्टर्स के लिए ये एक बहुत ही, ऑल्दो इट इज ओवरऑल अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट ये उनके लिए एक मोमेंट है जहाँ पे इनको एक ऑर्गेनिक ग्रोथ मिल गया है। क्योंकि सडनली जब लोग वीकेंड पे शायद एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाते थे, मूवीज देखने जाते थे, मॉल्स जाते थे, अभी उनके पास वो ऑप्शन नहीं है। तो बहुत लोगों ने ऐसे अपने मीडियम ढूंढे हैं। तो जैसे कि गेमिंग हो गया, जैसे कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मूवीज और सीरियल्स देख सकते हैं, सिमिलरली म्यूजिक प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, इन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल मोमेंट रहा है। एंड इससे होता क्या है कि एक छोटे ही टाइम में, थोड़े से ही टाइम में बहुत सारे लोग इस तरीके की सर्विस या इस तरीके के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर लेते हैं जो शायद वो पैसे नहीं करते। और इवन दो थैंकफुली अब हम सब होप कर रहे हैं कि सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी और सब लोग अपना नॉर्मल सी पे आना शुरू कर देंगे। बट होगा क्या कि क्योंकि कुछ बहुत सारे लोगों ने अब ये नई सर्विसेज एक्सपीरियंस की हैं, जैसे कि गेमिंग भी हो गया, तो इवन जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आएंगे, हम फिर भी इन सर्विसेज की एक जगह बन जाएगी सबकी लाइफ में, डेली लाइफ में। सो दैट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो, दैट ऑब्वियसली वी आर ऑल होपिंग एंड वेटिंग फॉर द वर्ल्ड टू ओपन अप अगेन। बट जो सबको ये ब्रीफ इंक्रीज मिला है, ये सस्टेन रहेगा इवन ड्यूरिंग नॉर्मलसी आफ्टर अ वाइल। आप खेलते हैं गेम्स, बिल्कुल ऑनलाइन मानस। गेम्स? मैं आपका इनफैक्ट, फेवरेट गेम कौन सा है पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप पे? मेरा एक्चुअली पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप पे सबसे फेवरेट गेम लूडो ही है। वो अच्छा। वो काफी ज्यादा पॉपुलर और फन गेम बन गया है। और इनफैक्ट ये जो हमने टूर्नामेंट लॉन्च किया था वो सबसे ज्यादा एंगेजिंग फैक्टर लगता है मुझे।
हमारे घर पे इनफैक्ट 3 बजे बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, बिकॉज जितने भी लोग हैं वो सब लोग अपने फोन पे टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं. दैट इज डेफिनेटली माय फेवरेट. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे पास एक रमी गेम है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम लगता है. बट आउटसाइड ऑफ दिस ऑल्सो मैं बहुत गेम्स खेलता हूँ. तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, पबजी, ये सब गेम्स भी बहुत ज़्यादा खेलता हूँ. तो ये लूडो खेलते हैं आप तो फाइट्स होती है अगर किसी ने किसी की गोटी काट दी तो? I would say, I mean, if you were to crack a joke on it, then maybe Ludo will be a cause for many tiffs in the future. क्योंकि ये मैं किसी और एक बहुत ही सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव से बात हो रही थी, उनका भी यही कंप्लेन था कि यार मेरा बेटा मेरी बहुत गोटियां काटता है और हमारी फिर बहुत लड़ाइयाँ होती है इस चक्कर में. बिल्कुल, मतलब इस सबकी कंपनी है. आप इनफैक्ट लूडो सिर्फ घर पे ही नहीं, बट हम जैसे कई अपने फ्रेंड सर्कल में भी खेलते हैं. तो लूडो गेम की एक खासियत ये खूबसूरती है कि बहुत सारी पर्सनल डायनामिक्स, ग्रुप डायनामिक्स, राइवलरी सब निकल आती हैं उसमें बाहर. बिल्कुल. तो अभी गवर्नमेंट ने देखिए काफी सारी चीजें रिलैक्स कर दी हैं, बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनमें रिलैक्सेशन दे दिया है. चीजें बदलते हुए देखते हैं, इम्प्रूव होते हुए देखते हैं आने वाले दिनों में. जी बिल्कुल मानस, एक तो ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टेप्स ले लिए हैं गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सारे जोन्स को खोलने का, जो ग्रीन जोन्स है उसमें एक्टिविटी ओपन करने का. ये ऑब्वियसली इवन दो पब्लिक सेफ्टी इज ऑब्वियसली पैरामाउंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सबकी सेफ्टी ही है. बट ऑफ कोर्स जो जो जोन्स में जहाँ पे थोड़ी छूट दी जा सकती है वो देना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो एक अच्छा साइन है. एंड सिर्फ आप इंडिया में नहीं देखेंगे, बट अगर आप ग्लोबल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो बाहर भी अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल के कैसे एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी ऑन किया जा सकता है, वो शुरू हो गया है. तो हम भी ऑफकोर्स यही देख रहे हैं कि हम लोग भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं. हम सब यही होप करते हैं कि हम एक बैक टू अ न्यू नॉर्मल कर पाए विद फिर से ये जो केसेस है उसमें स्पाइक ना आते हुए. ठीक है सुधांशु, जब भी कोई चीज पॉपुलर होती है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन, तो उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं. अब क्रिकेट पॉपुलर हुआ तो उसमें फिक्सिंग आ गई, डिजिटल ट्रांजैक्शंस पॉपुलर हुए तो उसमें साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ गए. तो वैसे ही जब ये ऑनलाइन गेमिंग या इस तरह की एप्स जब पॉपुलर होती हैं, और सिर्फ पेटीएम फर्स्ट गेम्स नहीं, अक्रॉस इंडस्ट्री, तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर कितना बड़ा रिस्क आप देखते हैं, उसे कैसे डील किया जा सकता है? ये इनफैक्ट मानस, ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ गेमिंग पे ही नहीं, बट जितनी भी ये सारी एप्स हम सब यूज़ करते हैं उस पर लागू होता है. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एज यूजर्स अब हम लोग अपने फ़ोन पे बहुत सारी एप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं. और डेटा सिक्योरिटी में कई बार एज यूजर्स हमें ही नहीं पता होता कि हम क्या एक्सेस किस ऐप को दे रहे हैं. तो इसके लिए कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक फ्रॉम अ यूज़र पर्सपेक्टिव कि अगर मैं अपने फ़ोन पे कोई ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं क्या ध्यान रखूँ. और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली फ्रॉम अ कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो ये ऐप चलाती हैं उनके पर्सपेक्टिव से. अगर मैं एज ए यूज़र देखूँ तो आजकल स्मार्टफोन्स में काफ़ी फीचर्स और काफ़ी कंट्रोल्स यूज़र के हाथ में दिए जाते हैं जब भी वो ऐप्स डाउनलोड करते हैं. तो आप नोटिस करेंगे अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपसे आपका फ़ोन परमिशंस पूछता है कि क्या आप इस ऐप को अपने कॉन्टैक्ट्स की परमिशन देना चाहते हैं, क्या आप इनको गैलरी की परमिशन देना चाहते हैं. तो आई थिंक ये यूज़र एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करें तो आप अपने आप से खुद ही पूछ सकते हैं कि अगर मैंने लेट्स से कोई ऐप डाउनलोड करी है जिसको शायद मेरे कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत ना हो तो मैं क्यों दूँ. तो एज ए यूज़र हमें ये ज़रूर अपने आप को अब एजुकेट करना चाहिए. और आई थिंक नॉट जस्ट कंपनीज बट इंडस्ट्री बॉडीज आर ऑल्सो गोइंग अहेड इन दिस डायरेक्शन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र एजुकेशन हो रही है कि कैसे आप अपने आप को सेव रखें. सिमिलरली ये तो हो गया यूजर साइड पे. सिमिलरली सेकेंडली जो कंपनीज की साइड पे आते हैं वहाँ पे भी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो हम भी जब यूजर्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको कई बार प्रॉम्प्ट करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हम आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं लेंगे, या अगर हम आपसे कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस लेंगे भी तो हम इस पर्पज़ के लिए लेंगे. तो वो जो कम्युनिकेशन है मानस, वो बहुत ज़रूरी है. उससे उसी से ही धीरे धीरे एज अ मास एज अ होल सब लोग एजुकेट होंगे. अभी आपने इनफैक्ट रिसेंट रिपोर्ट्स भी देखी होंगी कि इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं अब. और पहली बार इंडिया में एक्चुअली में जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स के यूजर्स हैं वो अब टीयर 1 टाउन से ज़्यादा हो गए हैं. विच मीन्स कि बहुत सारे नए लोग आ रहे होंगे अब एप्स इकोसिस्टम में, और उनके लिए फिर से ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी बनता है. और गेमिंग की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हम अपनी तरफ से काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के मेजर्स भी इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि
मतलब कई बार इनफैक्ट लोग बहुत देर तक गेम्स खेलते हैं तो उनको कुछ देर के बाद पॉपअप देना कि अब आपको इतना टाइम हो गया खेलते हुए, क्या आप फिर भी खेलना चाहेंगे आगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फ्रॉम अ डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी परस्पेक्टिव दोनों यूजर्स और कंपनीज एंड इंडस्ट्री बॉडीज को काफ़ी काम करना है इसमें एजुकेशन में। एंड अगेन फ्रॉम अ गेमिंग परस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबल गेमिंग इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जो हम सब लोग एज इंडस्ट्रीज की कंपनीज बहुत एक्टिवली कर भी रहे हैं। बिल्कुल। और अभी बहुत जल्दी एक नया एरा शुरू होने वाला है, पीसी। अगर मैं बोलूँ बीसी के बाद अब पीसी पोस्ट कोविड, तो उसमें टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंट रोल आप देखते हैं? आई थिंक ये तो बहुत अच्छा टर्म आपने दिया है, पीसी। पोस्ट कोविड एरा में टेक्नोलॉजी का रोल ऑब्वियसली बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और इनफैक्ट हमने कुछ हफ्तों में देखा भी है, और इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। जैसे कि सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात छोड़ देते हैं, बट इवन जो नेसेसिटीज हैं जैसे एजुकेशन, तो अब एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा डिजिटाइज हो रहा है इन द रिसेंट वीक्स, एंड इनफैक्ट ये एक ऐसा ट्रेंड है जो बहुत पोटेंशियल रखता है ग्रो करने की, और नॉट जस्ट एज अ सेक्टर बट इवन एज अ कंट्री इट विल हेल्प अस। मतलब हमारे कंट्री में जहाँ पे बच्चे बहुत दूर दराज इलाकों से ट्रैवल करके भी क्लासेस अटेंड करने जाते हैं, अगर हम ये रिमोट एजुकेशन को और बढ़ावा दें तो इससे स्मार्टफोन्स के रहते हुए और अच्छा डिजिटल कनेक्शन, डेटा कनेक्शन रहते हुए, ये हमारे कंट्री में एक्चुअली ना एजुकेशन का नेक्स्ट रेवोल्यूशन ला सकता है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी में और कई बात करें तो जैसे काफ़ी सारे अब मेडिकल कंसल्टेशंस टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे होने लग गए हैं। इनफैक्ट आरोग्य सेतु ऐप की बहुत बात होती है जिससे कैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैकिंग हो रही है। तो आने वाले समय में कई ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी हैं टेक्नोलॉजी की, वो बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगी, और हम सबकी होप तो यही रहेगी कि वो अभी करंट क्राइसिस में ही नहीं बट आने वाले वक्त में और भी ग्रो करें, एंड दे शुड कंट्रीब्यूट टू लेट्स से द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी इन द कंट्री एज वेल। बिल्कुल। और पेटीएम फर्स्ट गेम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए तो पहले तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव एक्चुअली पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे हमेशा ये रहा है कि हम यूजर्स को एक सिंगल डेस्टिनेशन दें जहाँ पे आके वो बहुत सारे गेम्स एक्सपीरियंस कर पाएँ और बहुत सारे गेमिंग एक्सपीरियंसेस भी ले पाएँ। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारी गेम्स में तो हम हमारा ये एंडेवर है कि हम हमेशा हर महीने कई नई गेम्स लाते रहें यूजर्स के लिए। एंड सिमिलरली एक्सपीरियंसेस की बात करें तो जैसे हमने ये लूडो टूर्नामेंट की बात करी जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, सिमिलरली हम ऐसे और भी इंटरेस्टिंग गेमिफिकेशन एक्सपीरियंसेस लाएं ताकि यूजर्स सिर्फ गेम्स एक्सपीरियंस ना करें बट एज अ कम्युनिटी, एज अ कंपेटिटिव सॉर्ट ऑफ ग्रुप वो और भी अपने आप को एंटरटेन कर पाए। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, हर एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी होती है। शायद एक ऑनलाइन गेमिंग मोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो ये सिचुएशन, और आने वाले दिनों में हम और ज्यादा लोगों को देखें ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए, उन्हें अडेप्ट करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए, सारे इंसाइट्स देने के लिए। आई होप बहुत जल्दी ये लॉकडाउन खत्म होकर हम शायद फिर मिलेंगे, आमने सामने बैठेंगे, शायद एक लूडो का मैच भी खेल लें। बिल्कुल मानस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सुधांशु। थैंक यू सो मच मानस।